नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है टीचर और बच्चे की भावुक कर देने वाली। स्कूल में 15 से ज़्यादा टीचर्स थे, लेकिन रिया टीचर में कुछ तो खास था। वह बच्चों की सबसे फेवरेट टीचर थी। जहाँ बाकी टीचर्स क्लास लेते तब बच्चे काफ़ी शोर करते या पढ़ाई में ध्यान ना देते, वही बच्चे जब रिया टीचर क्लास लेती तब एकदम शांत हो जाते और वो जो भी सिखाती उसमें खो से जाते। रिया टीचर एक बार अपने क्लास के बच्चों को कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के बारे में सिखा रही थी। टीचर ने बोर्ड पर ग्रेटिट्यूड शब्द लिखा, उसके बारे में सभी बच्चों को समझाया और बाद में हर एक बच्चे को एक पेपर देकर उस चीज़ या व्यक्ति की ड्राइंग करने के लिए कहा जिनके बारे में बच्चों को लगता हो कि वह उस चीज़ या व्यक्ति के एहसानमंद है। 8-9 साल के सभी बच्चे खुशी खुशी अपने पेपर पर अपने समझ के हिसाब से चीज़ों, जानवरों या इंसानों की ड्राइंग करने लग गए। रिया टीचर ने खुश और मज़े से चित्र बना रहे सभी विद्यार्थियों से कहा कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप जो भी चित्र बनाएं आपको क्लास के सामने दिखाना है और आप क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं यह सारे क्लास को बताना है। तकरीबन 15-20 मिनट बीतने के बाद सभी बच्चों ने पेपर पर चित्र बना लिए थे। रिया टीचर ने सबसे पूछा, बताओ सबसे पहले कौन आकर अपना चित्र क्लास को दिखाएगा। सबसे पहले रवीना नाम की लड़की अपना चित्र दिखाने के लिए तैयार होकर सबसे पहले उठी। टीचर के पास आकर अपना चित्र दिखाते हुए बोली, मैंने कुत्ते का चित्र बनाया है। मैं मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी आभारी हूँ, क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर रहती हूँ तो वह मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। सारे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। रिया टीचर ने पूरी क्लास को बताया, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर नरेश नाम का लड़का खड़ा हुआ। उसने अपना चित्र दिखाते हुए कहा कि मैं अपने आंगन में लगे उन 3 पेड़ों का आभारी हूँ जो मुझे और मेरी फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। रिया टीचर ने उसे शाबाशी दी और सारे क्लास को यह बताया कि हमें सिर्फ उन 3 पेड़ों को ही नहीं बल्कि पृथ्वी के सारे पेड़ों का एहसानमंद होना चाहिए। यह सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट का चित्र बनाया तो किसी ने अपने खिलौनों का। जितने मासूम वह बच्चे थे उतने ही मासूम उनके विचार थे। सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। रिया टीचर की नज़र पंकज पर पड़ी, जो चुपचाप अपना चित्र हाथ में लिए शांत बैठा था। शायद वह नर्वस था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। रिया टीचर ने पंकज को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपना चित्र क्लास के आगे दिखाने के लिए कहा। पंकज ने पेपर में बनी हाथ की ड्राइंग पूरे क्लास को दिखाई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तब रिया टीचर ने क्लास के बाकी बच्चों से कहा कि चलो तुम सब गैस करो कि यह किसका हाथ है। पंकज बताएगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। एक बच्ची ने जवाब दिया कि यह हाथ पुलिस वालों का होगा, क्योंकि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं। पंकज ने ना में सिर हिलाया। दूसरे बच्चे ने कहा कि यह हाथ भगवान का हो सकता है, क्योंकि भगवान के तो सभी आभारी होते हैं। पंकज ने फिर से ना कहा। अगले बच्चे ने कहा यह हाथ पंकज का है, क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है। पंकज ने उसे भी ना कहा। जब कोई भी गैस नहीं कर पाया कि यह हाथ किसके हो सकते हैं, तब रिया टीचर ने पंकज से ही पूछा कि अब तुम ही बताओ बेटा, यह किसका हाथ है। पंकज उस चित्र को टीचर की ओर दिखाता है और कहता है, टीचर ये आपका हाथ है। मैंने आपका हाथ इसलिए बनाया है क्योंकि आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ न कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं चूल्हे से गिरने वाला था तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना होमवर्क ठीक से करता था तो आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रख मुझे शाबाशी और आशीर्वाद देती थी, और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता तो आप इन्हीं हाथों से मेरे आंसू पोंछती। इसलिए मैं आपके हाथों का आभारी हूँ। पंकज की बातें सुन रिया टीचर की आंखें भीग गई और उन्होंने पंकज के सर पर
प्यार से हाथ घुमाया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग समान हैं। सभी को एक समान सिर, पैर, आँखें, कान, नाक और बाकी के अंग हैं। लेकिन जो सबके पास अलग अलग है वो है लोगों की सोच, उनका स्वभाव। ये स्वभाव ही है जो रिया टीचर को, बच्चों को उनका फेवरेट बना देता है और बाकी के टीचर्स को नहीं। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।